नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान सेंटर में। हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को डिस्कशन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी कर लिया था, तो उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि इंग्रेडिएंट्स होता है वैसे मटेरियल्स होते हैं जो कि किसी डिश को बनाने में, किसी तरह का किसी वैरायटी का फूड को बनाने में यूज़ होते हैं और उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने बहुत सारा देखा था, जैसे राइस हो गया, पीस हो गया, कैरोट हो गया, स्पाइसेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए। ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। ये कोई ना कोई फूड, कोई ना कोई डिश बनाने में यूज़ होते हैं और कोई डायरेक्टली फूड की तरह ही यूज़ होते हैं। हम लोग डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर लेते हैं। मिल्क भी खीर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे राइस, बॉइल्ड राइस बनाने में यूज़ होता है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, कुछ एग्जांपल्स हैं। और इंग्रेडिएंट्स क्या होता है हम लोगों ने ये बात पिछले क्लास में समझ चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे। अब हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से। और ये इस चैप्टर का भी इम्पॉर्टेंट मेन जो चैप्टर का बात है वो यही है कि इंग्रेडिएंट्स का साधन क्या है, जो हम खाना खाते हैं उसका सोर्सेज क्या है, वो हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप समझ गए होंगे इंग्रेडिएंट्स किसे बोला जाता है। वैसे इधर भी ये सब इंग्रेडिएंट्स है, आप समझ चुके होंगे कि इंग्रेडिएंट्स किसे बोला जाता है। तो आप सोचिए कि राइस आपको कहाँ से मिलता है। हम लोग राइस का बात करते हैं। आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि राइस आपको कहाँ से मिलता होगा। तो राइस जब आप पूछिएगा अपने घर में कि राइस कहाँ से आता है, चावल कहाँ से मिलता है आपको, तो आपको पता चलेगा कि राइस का क्रॉप होता है, उसका फसल होता है, पैडी क्रॉप होता है, ठीक है। धान का फसल होता है, खेतों में लगता है, वहाँ से हमें राइस मिलता है, ठीक है। वैसे ही आप मिल्क के बारे में पूछिएगा तो आप जानते भी होंगे, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, काऊ, बुफेलो या फिर गोट से हमें मिल्क प्राप्त होता है, ठीक है। तो एनिमल से मिलता है, ठीक है। गाय एनिमल है। वैसे ही पैडी जो है, धान जो है, उसका फसल एक प्लांट है। वैसे भी वेजिटेबल भी हमें प्लांट से मिलता है। आटा भी हमें प्लांट से ही मिलता है, जो कि गेहूं का फसल होता है, वहाँ से मिलता है। वैसे ही दही तो दूध से ही बनता है, तो वो भी हमें एनिमल से ही मिलता है, ठीक है। तो आपको पता चला कि इधर का जो ये इंग्रेडिएंट्स है, ये हमें इंग्रेडिएंट्स प्लांट से प्राप्त होते हैं, और वैसे ही जो ये इंग्रेडिएंट्स है ये हमें एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। तो ये है सोर्सेज इंग्रेडिएंट्स के। तो जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके दो सोर्सेज होते हैं, या तो प्लांट और या तो एनिमल, ठीक है। या तो प्लांट और या तो एनिमल उसके सोर्सेज होते हैं जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है। लेकिन आप बताइए हमें एक बात कि क्या सिर्फ प्लांट और एनिमल ही इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं, इनके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जहाँ से हमें इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होता है? आप सोचिए, मैं आपको सोचने के लिए हिंट देता हूँ कि आप मुझे बताइए कि सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है। आप हमें बताइए कि नमक कहाँ से मिलता है। तो आप सोचिए कौन से पेड़ से, कौन सा प्लांट से हमें नमक मिलता है और कौन सा एनिमल से हमें नमक मिलता है। तो आप बोलिएगा ये तो ना हमें प्लांट से नमक मिलता है, ना ही हमें एनिमल से नमक मिलता है। नमक हमें मिलता है सी वाटर को हम लोग जब एवोपरेट कराते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, तो वहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है। तो आप बोलिएगा कि हाँ, प्लांट और एनिमल के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होता है। वैसे ही एक एग्जांपल हो गया आपका वाटर। वाटर भी आपको ना ही प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है, कोई अलग सोर्स से मिलता है, वो अर्थ पे पहले से ही मौजूद है, ठीक है। ना कोई प्लांट वाटर का होता है, ना ही कोई एनिमल वाटर हमें देता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हैं जो कि अदर देन प्लांट और एनिमल के अदर सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्लांट और एनिमल से ना मिलकर कोई अलग सोर्स से मिलते हैं। तो
100% इंग्रेडिएंट्स तो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, लेकिन 99.9% इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। लगभग हर चीज़ जो आपके अगल बगल होगा वो या तो प्लांट से मिलता होगा आपको, या फिर एनिमल से मिलता होगा। इंग्रेडिएंट्स, खाने वाला चीज़ जो भी आप फूड में यूज़ करते हैं, या तो वो प्लांट से होगा या फिर एनिमल से होगा। स्पाइसेस भी आपको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो लगभग 99.9% चीज़ें जो हैं वो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में मेनली हम लोग प्लांट को लेकर ही चर्चा करेंगे। एनिमल को लेकर हम लोग अगले वीडियोस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली प्लांट के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब लोग देखते हैं कि प्लांट कैसे हमें इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे, क्यों इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है और कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो प्लांट के हम लोग जिसे इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं हम लोग उसे प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं वो इस बात को हम लोग जानते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो खुद का खाना को प्रिपेयर करते हैं। ये खुद के खाना को प्रिपेयर कर सकते हैं सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग आगे चैप्टर्स में, आगे क्लास में जानेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, खुद का खाना बना लेते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके, जो कि पहले से ही सॉइल में, फिर उसके बाद सनलाइट तो मिल ही जाता है, ये सब मौजूद रहता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके, और वो प्रोसेस जो होता है जिससे ये अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू ये जो है अपने खाना को प्रिपेयर करते हैं, और अपने जो प्रिपेयर फूड है इनका उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने डेली एक्टिविटी के लिए और ग्रोथ के लिए। फिर जो खाना एक्स्ट्रा होता है उसे ये स्टोर करके रखते हैं फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, इसमें ये लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं अपने खाने को इन पार्ट्स में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। यानी कि इससे हमें एक बात पता चलता है कि प्लांट का हर पार्ट हम नहीं खा सकते, जिसमें फूड है उसी पार्ट को खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट के हम लोग दो पार्ट बना सकते हैं, एक एडिबल और एक नॉन एडिबल। एडिबल और नॉन एडिबल क्या है, चलिए डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो एडिबल पार्ट्स वैसे पार्ट्स को बोलते हैं प्लांट का जिसे हम लोग खा सकते हैं, वुमेन्स के द्वारा खाया जा सकता है, उसे हम लोग एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। एडिबल ईट से आया है, ठीक है। उसका मतलब होता है जिसे हम लोग, जिस पार्ट को हम लोग खा सकते हैं वो प्लांट का, उस पार्ट को हम लोग एडिबल पार्ट बोलेंगे। और नॉन एडिबल पार्ट वैसे पार्ट को बोलते हैं जिसे हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग खा नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टमाटर का प्लांट अगर हम लोग ले लें तो उसका एडिबल पार्ट जो है वो फ्रूट है, जो कि एक टमाटर का ही जो फ्रूट है, टमाटर एक फल है, ठीक है। वैसे ही मैंगो प्लांट का अगर हम लोग बात कर ले तो एडिबल जो है उसका फ्रूट है, और नॉन एडिबल जो है वो रूट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिनका एडिबल और नॉन एडिबल पार्ट। ऐसे ही हर प्लांट का या तो एडिबल पार्ट होता है और एक नॉन एडिबल पार्ट होता है। कुछ पार्ट को हम लोग खा सकते हैं, कुछ पार्ट को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एडिबल और नॉन एडिबल आप समझ गए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है, यानी कि सिर्फ रूट, किसी प्लांट में सिर्फ फ्रूट, सिर्फ स्टीम या फिर सिर्फ लीव्स खा सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका रूट और स्टीम दोनों खा सकते हैं, जिनका फ्रूट और लीव्स दोनों खा सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा पार्ट हम लोग एक ही साथ एक ही प्लांट का खा सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एक या एक से अधिक पार्ट को हम खा सकते हैं, यानी कि एक से अधिक पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से प्लांट है भाई, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है रेडिश प्लांट। इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो रूट होता है और लीफ होता है, ठीक है। रेडिश प्लांट का, मूली के प्लांट का हम लोग रूट को भी खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, लीव्स एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मस्टर्ड जो कि सरसों है। इसका भी दो एडिबल पार्ट है, एक है सीड और एक है लीव्स, ठीक है। हम लोग सीड को एज अ ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल होता है, वैसे एज अ ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं इंग्रेडिएंट्स के रूप में, और लीव्स को हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इतना बात, अब आई होप आपको क्लियर होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे से उसको मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। और
अब हम लोग आगे चलते हैं देखते हैं कि प्लांट से हमें किस किस तरह का फूड मिलता है। ठीक है, जितने भी फूड है ना उनको हम लोग बांट दिए हैं। जितने भी हमें फूड मिलते हैं प्लांट से उन्हें हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ पल्सेस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कुछ बोल सकते हैं फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं। ये सब प्लांट से ही मिलते हैं, लेकिन इनका जो नेचर है उसके हिसाब से हमने उसे अलग अलग पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया। तो उन कैटेगरीज को हम लोग देखते हैं। तो फूड प्लांट से, ये सब फूड जो है वो प्लांट से ही मिलते हैं इंग्रेडिएंट। तो जैसे सीरियल्स आ गया तो उसमें वीट, राइस, माइस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद पल्सेस आ गए जिसे हम लोग दाल भी बोलते हैं, दलहन जिसे बोला जाता है। इसमें मटर आ गया, बीन्स आ गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब क्या है, पल्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही वेजिटेबल्स प्रोवाइड करने वाले प्लांट हो गए आपको कैरोट, रेडिश, पोटैटो, ऑनियन, स्पाइनच, कैमेस, टोमेटो, ये सब क्या है, हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये अलग है, कैबेज और टोमेटो ये अलग है। तो ये हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं एज ए इंग्रेडिएंट्स या फिर एज अ फूड, जैसे बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सब हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमें शुगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शुगर केन से हमें शुगर मिलता है। ठीक है, वैसे ही कुछ ऑयल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर, कॉटन सीड, मस्टर्ड, ये सब हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही कुछ हमें स्पाइसेस, मसाला प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टर्मरिक, चिली, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इतने एग्जांपल्स नहीं हैं, मैंने लिमिटेड एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इन चीज़ों को देते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स जो हैं, टी और कॉफ़ी का भी प्लांट होता है। कुछ प्लांट नहीं, मतलब पर्टिकुलर प्लांट होता है टी और कॉफ़ी का। टी और कॉफ़ी भी जो है हमें प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, शायद आपको ये नहीं पता था, लेकिन आप जान जाइए कि टी और कॉफ़ी जो है हमें प्लांट से ही मिलता है। टी और कॉफ़ी का प्लांट होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोगों ने जो प्लांट का पार्ट होता है जिसे हम लोग फूड की तरह यूज़ करते हैं, वो उसका रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, जो उसने खाना बनाया, प्लांट ने अपना जो खाना बनाया, उसने जो एक्सेस खाना था उसका रूट में रख दिया, स्टेम्स में रख दिया, लीव्स में रख दिया, फ्लावर्स में रख दिया, फ्रूट में रख दिया, ठीक है, सीड्स में रख दिया। तो यही ना खा सकते हैं, क्योंकि यहीं पर फूड को स्टोर किया गया है प्लांट के द्वारा, तो हम लोग इसी पार्ट्स को खा सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के जो पार्ट जिसे हम खा सकते हैं ये हैं। ठीक है, 6 हैं। ये 6 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को, या फिर कोई प्लांट में एक से ज़्यादा पार्ट को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको पिक्चर के थ्रू, एक प्लांट की पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे फ्लावर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लावर है, ये फ्लावर आप देख रहे हैं। ठीक है, इसे फ्लावर बोला जाता है। फ्लावर को हम लोग एज ए इंग्रेडिएंट्स, एज ए फूड यूज़ करते हैं। वैसे ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स हमको हम लोग एज ए इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। प्लांट का ये पार्ट है जिसे हम लोग खा सकते हैं। स्टेम इसे बोला जाता है जो लंबा सा है। ठीक है, वैसे लीफ इससे बोला जाता है लीफ। ठीक है, इसे लीफ बोला जाता है। और ये जो लीफ और स्टेम से जो जुड़ा हुआ है, ये पार्ट जो स्टेम और लीफ से जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड बोलते हैं, जहाँ पे लीफ जो है वो स्टेम से जुड़ता है। ठीक है, उसको नोड बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसे हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, और फ्लावर, फ्रूट, स्टीम, लीफ को मिला के हम लोग का बनता है एक प्लांट में शूट सिस्टम। ठीक है, प्लांट में एक शूट सिस्टम होता है और रूट सिस्टम होता है। ठीक है, फ्लावर, फ्रूट, स्टीम और लीफ को मिलाकर शूट सिस्टम बनता है, और फिर उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी रूट को मिलाकर रूट सिस्टम होता है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी रूट क्या है? तो प्राइमरी रूट देखिए, प्राइमरी रूट आपको यहाँ से दिखेगा, ये जो मोटा वाला ये रूट आ रहा है, इसे हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राथमिकता बोल सकते हैं, प्राथमिक जड़। ठीक है, क्योंकि इसी रूट से फिर ये ब्रांचेज राइज हुए हैं यहाँ से। ठीक है, इसी रूट से ये ब्रांचेज निकले हैं, यानी कि प्राइमरी
इसी रूट से सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी पहले से दूसरा आता है ना, वैसे ही प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकले हैं। तो ये पहले सबसे पहले मेन ब्रांच है रूट का, इसीलिए इसे प्राइमरी रूट बोला गया। और उसी ब्रांच से फिर उसके बाद ये ब्रांचेस निकले हैं, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी रूट बोला गया। और प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट को मिलाकर हमारा बनता है रूट सिस्टम। ठीक है, फिर ये बात समझ गए कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो फूड की तरह यूज़ होते हैं और एक प्लांट में इसको कैसे पहचानते हैं, ये भी समझ गए। और एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों ने समझा कि शूट सिस्टम क्या होता है और रूट सिस्टम क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल्स को हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स को हम लोग खा सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके रूट्स को खा सकते हैं, जिसके स्टेम्स को खा सकते हैं, जिसके लीव्स को खा सकते हैं, जिसके फ्लावर्स को ऐसे खा सकते हैं। उनके उन प्लांट के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स के एग्जांपल को देखते हैं जिनका रूट्स एडिबल है, यानी कि वैसे प्लांट जिनका हम रूट्स को कंज्यूम करते हैं, एडिबल जो है उनका रूट्स जो है वो एडिबल है, उस प्लांट को हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, ठीक है, रेडिश, ठीक है, बीट, टर्निप, ये सब हैं जिनका रूट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिनके रूट्स को हम लोग खाते हैं। ठीक है, वैसे ही अब उन प्लांट्स को हम लोग देखते हैं जिनके स्टेम्स को हम लोग खाते हैं, जहाँ पे जिनका फूड होता है वो स्टेम्स में स्टोर रहता है, जो हमारे लिए हेल्दी रहता है। ठीक है, उनको देखते हैं। तो पोटैटो इसमें आ गया, स्टेम, पोटैटो प्लांट का हम लोग स्टेम्स को खाते हैं, शुगर केन के स्टेम्स को खाते हैं। ठीक है, अदरक के स्टेम्स को खाते हैं, टर्मरिक का भी स्टेम्स को हम लोग खाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वैसे प्लांट्स को देखते हैं जिनकी लीव्स को हम लोग खाते हैं, यानी कि जिनका लीव्स में फूड स्टोर रहता है, जो हमारे लिए हेल्दी रहता है और जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जो हार्मफुल नहीं है हम लोग उसी को ना खाएंगे, हार्मफुल चीज़ें खाएंगे तो फिर हमारे हेल्थ के लिए वो ख़राब है। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स को देखते हैं जो जिनका लीव्स हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो उनके एग्जांपल्स पालक हो गया, स्पाइनच, मस्टर्ड, सरसों, कैबेज, ठीक है, पत्ता गोभी हो गया, इनके लीव्स को हम लोग खाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही प्लांट है जिनके लीव्स को खाते हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये 3 प्लांट्स के नाम बताएं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, वैसे प्लांट्स को देखते हैं जिनके फ्लावर्स को हम लोग ईट करते हैं, जिनके फ्लावर्स जो हैं एडिबल हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ प्लांट्स को हम लोग देख लेते हैं। कॉलीफ्लावर, ठीक है, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, बनाना हो गया। ठीक है, इसके देखिए बनाना का मैंने फ्रूट का फोटो डाल दिया है, लेकिन इसका फ्लावर्स का बात हो रहा है। ठीक है, फ्रूट का बात नहीं हो रहा है अभी। फ्रूट भी खाते हैं बनाना का, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि किसी किसी प्लांट का एक से ज़्यादा पार्ट एडिबल होता है, वैसे बनाना का एक से ज़्यादा पार्ट एडिबल है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि फ्लावर्स भी बनाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिक्चर में मैंने बनाना का फ्रूट लगा दिया है तो फ्रूट ही खाते हैं सिर्फ, इसके फ्लावर्स को भी, इसका जो प्लांट होता है उसके फ्लावर्स को भी हम लोग खा सकते हैं। वैसे पंपकिन के फ्लावर्स को भी हम लोग वेजिटेबल के रूप में खा सकते हैं। ठीक है, और इसके फ्रूट को भी हम लोग खाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बनाना वाला में कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रूट का फोटो मिला इसलिए मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो अब वैसे प्लांट्स को देखते हैं जिनके फ्रूट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिनके फ्रूट्स जो हैं एडिबल हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फ्रूट को ही खाते हैं। ठीक है, बनाना का एक से ज़्यादा पार्ट जो है वो एडिबल है। ठीक है, तो बनाना के फ्रूट को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं। ये एक और एग्जाम्पल हो गया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो एक प्लांट होता है उसके रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड को भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि सीड मतलब कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि सीड क्या होता है। ठीक है, तो एक सीड में क्या होता है कि एक सीड में बेबी प्लांट होता है, यानी कि उससे अगर हम लोग सीड को एक सुटेबल इन्वायरमेंट में जहाँ पर वो ग्रो कर सके, अगर वहाँ पे लगाते हैं तो उसमें से एक प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, यानी कि सीड के अंदर क्या होता है, एक प्लांट छिपा रहता है, एक बेबी प्लांट होता है, जिसे सुटेबल इन्वायरमेंट मिलने पे, सही जगह मिलने पे वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, और जो बेबी प्लांट का ग्रोथ होता है उसे हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। आप कभी चना अगर आपके घर में रात को भिगोया जाता है खाने के लिए, तो आप सुबह या फिर कुछ एक दिन बाद देखिएगा
तो चना में से वाइट वाइट कुछ स्ट्रक्चर निकल जाता है, वैसे मूंग में भी होता है, ठीक है। तो चना और मूंग क्या है, सीड है, ठीक है। सीड में वो वाइट वाइट स्ट्रक्चर जो निकला है वो बेबी प्लांट है, ठीक है। और वो जर्मिनेट हो चुका है, उसका जर्मिनेशन हो चुका है, ठीक है। उसका जर्मिनेशन हो चुका है, यानी कि जो बेबी प्लांट था उसका सीड से ग्रोथ हो गया है, तो उसे हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। यानी कि जो सीड मूंग जो भिगोने के बाद मूंग और चना वो जर्मिनेट हो जाता है, जिसे हम लोग खाते भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीड्स है जो कि जर्मिनेट हो गया, यानी कि जहाँ से स्ट्रक्चर निकल चुके हैं, जहाँ से बेबी प्लांट का ग्रोथ हो रहा है जिस सीड से, उसे स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की किताब में भी है कि इस स्प्राउटेड मूंग के बारे में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा उसको, तो वहाँ पे स्प्राउटेड सीड का यूज़ किया गया है। तो मतलब आप समझ गए कि वैसा सीड जिसमें से जो बेबी प्लांट है उसका ग्रोथ हो चुका है, जो जर्मिनेट हो चुका है, उसे हम लोग स्प्राउटेड सीड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो प्लांट होता है, जो प्लांट होता है जो ग्रोथ हो चुका है, जो वो प्लांट ग्रोइंग प्लांट होता है, यानी कि जब स्ट्रक्चर निकला तो हम उसे अगर सूटेबल इन्वायरमेंट में रख दिए तो वो प्लांट बड़ा होगा ना, एक बड़ा प्लांट में वो बेबी प्लांट जो है एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बेबी होगा, जो बेबी प्लांट होगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा छोटा होगा पहले। तो जो यंग होगा तो उसे हम लोग सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है। जब छोटा सा पौधा होता है तो उसे हम लोग सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बात कर रहे थे हम लोग क्या, कि सीड को हम लोग एज अ इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सीड को इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो सीड को हम लोग दो प्रकार से खा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली सीड को ही कंज्यूम कर लें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब सीड है, ठीक है। धान का जो फसल होता है उसके सीड को हम लोग खाते हैं, ठीक है। राइस जो है वो सीड है, राइस को अगर आप फिर खेत में लगाइएगा तो अच्छे से अगर फिर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, उसको खेत में लगाइए तो फिर से ये धान का फसल उगा देगा। वैसे ही गेहूँ भी है, ठीक है। गेहूँ को अगर आप अच्छे से उसको सीड को साफ ऑफ करके, ठीक है, उसको फिर सूटेबल इन्वायरमेंट में दीजिएगा तो वो गेहूं का फिर फसल को भी उगा देगा। यानी कि ये सब क्या है ना, ये सीड है जिसे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम लोग सीड को ही खा लेते हैं। और एक तरीका ये है कि हम लोग सीड का ऑयल बनाते हैं उसका, ठीक है, वहाँ से हम लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे कि सनफ्लावर हो गया, ठीक है, सीसम हो गया, इनके सीड्स को हम लोग तेल बनाकर इसे खाते हैं। तो ये हो गया प्लांट के बारे में, कि प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड कैसे हमें प्रोवाइड करता है फूड को, कैसे इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं, और कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो सके, मैं अगले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट के साथ आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। धन्यवाद। और अगर आपको समझ में आया है तो अपने क्लासमेट, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।